बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख्वह फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अख़ाहु फ़ौक़ सलास लयालिन यल्तक़ियान हाज़ा फ़युरिज़ु हाज़ा व युरिज़ु अन हाज़ा व ख़ैरुहुमुल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही मुस्लिम की रिवायत है, मस्जिद नबवी में दो सहाबा किराम के दरमियान बहस मुबैसा हुआ। बहस इतनी तूल पकड़ गई, उनके बहस की वजह से मस्जिद गूंज उठी। ये वक्त ज़ोहर से असर के दरमियान का था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैलूला करने के लिए अभी अपने हुजरा आयशा में गए ही थे कि पीछे से बहस की आवाज़ आई। दो बंदे आपस में बातों में ही झगड़ा कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हद तक उनकी आवाज़ों को सुना। सुनने के बाद बिल आखिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरा आयशा से निकले। इस अंदाज़ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबी की तरफ देखा कि आपके दोनों पाँव मुबारक हुजरा के अंदर हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक मस्जिद नबी के अंदर है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में झांकना कहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक उन दो खुश नसीब लोगों पर पड़ी। ये खुश नसीब कौन है? फ़इज़ा हुमा अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि ये बहस करने वाले कौन हैं, तो आपकी निगाहों में दो शख्सियात आई। एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और दूसरे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। दोनों अपनी बहस में लगे हुए हैं और इन दोनों को नहीं पता कि हमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं। अबू बकर कह रहे हैं ऐसा मामला है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं नहीं ऐसा मामला है। बिल आखिर
नबी अलैहिस्सलाम ने एक देर तक उनको देखा, फिर आप अलैहिस्सलाम वापस अपने हुजरे में आ गए। अब यहाँ पर एक नुक्ता समझें। शरीयत का उसूल ये है, अगर दो लड़ाई करने वाले, दो झगड़ा करने वाले, दो इल्मी बहस मुबहसा करने वाले, अगर उनकी बहस तूल पकड़ जाए, हक ये है कि तीसरे को चाहिए कि उनके मामले को रफा दफा करे, उनके मामले को वहीं पर सुलझाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत पर कुर्बान जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना कदम हुजरे से निकाला और ना ही आपने उनको आवाज़ लगाई और ना ही नबी अलैहिस्सलाम ने उनके दरमियान खामोशी करवाई, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए वापस अपने हुजरे में आ गए। ये हिकमत क्या थी? किस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपने मामले पर छोड़ दिया? वो क्या मंतक था अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सोच का कि आप अलैहिस्सलाम ने दोनों को ही बहस में रहने दिया? जो बात मुहद्दिसीन समझे हैं वो बात ये है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तरबियत याफ्ता शागिर्दों पर इतना मान, इतना नाज और इतना फ़ख्र था कि इनका बहस, इनका मुबहसा, इनका झगड़ा, इनकी लड़ाई जितनी हो जाए, ये आपस में दिल में एक ज़र्रा बराबर भी रंजिश नहीं रखते। दूसरी बात, बहस इल्मी दलाइल देकर की जा सकती है, होती रहती है सहाबा किराम में। नबी अलैहिस्सलाम को इतना इल्म था अपनी तरबियत पर कि मेरे इन दो सहाबा किराम की लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। क्यों? ना सैयदना अबू बकर उमर के बिना रह सकते हैं और ना सैयदना उमर सैयदना अबू बकर के बिना रह सकते। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने यह मामला छोड़ दिया। अब ये मैंने अर्ज़ की कि ये वक्त था ज़ोहर और असर के दरमियान का। नबी अलैहिस्सलाम जाकर कैलूला फरमा रहे हैं, सैयदना अबू बकर उठे अपने घर तशरीफ़ ले गए, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उठे अपने घर तशरीफ़ ले गए। अब वक्त आया असर की अज़ान का। सारे मुसलमान मस्जिद नबवी में जमात खड़ी हुई। पहली सफ़ के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी मौजूद है और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं। फिर नमाज ख़त्म हुई, दोनों सहबैन अपने घर के अंदर। फिर मगरिब की नमाज का वक्त आया, अज़ान हो गई, जमात खड़ी हो गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी मस्जिद नबी में, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मस्जिद नबी में। जमात ख़त्म हुई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम देख रहे हैं अबू बकर भी मस्जिद में आए हुए हैं, सैयदना उमर भी मस्जिद में आए हुए हैं। इशा की नमाज हुई, सैयदना अबू बकर भी मस्जिद नबी में, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला भी मस्जिद नबी में। हज़रात, नामी ग्रामी इस्लाम को हम कबूल करने वाले, रिवायती मनहज पर हम चलने वाले, हमारे हज, रोज़े, ज़कात, सदक़ात सब कुछ एक नंबर। लेकिन मुझे बताइए, ये शरीयत का कौन सा कानून आपने पढ़ा है कि दो नमाजियों के दरमियान झगड़ा हो तो मस्जिद को छोड़ के चले जाएं? क्या हमारे माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये जरासीम नहीं पाए जाते?
थोड़ी सी कारी साहब के साथ रंजिश क्या हुई, एदे पीछे तो नमाज ही नहीं होंदी। हाँ हाँ, तेरे वर्गे वड्डे मौलवी वेखे ने, कौन सा इस्लाम पढ़ के आए हो, किस दीन की आप बात करते हो। और मामला क्या था, अजान असर की 4:15 होने थी, 4:16 पे अजान हुई है। बंदा नमाजी, पहली सफ का नमाजी मस्जिद छोड़ के चला गया। अजान हुई तो लेट क्यों हुई। जिस तरह के इस हाजी साहब का वॉशरूम का टाइम भी परफेक्ट है, इसके खाने का टाइम भी परफेक्ट है, और 1 मिनट ये जो लेट हुआ है ये क्यों हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कई दिनों तक मस्जिद में आना छोड़ देते हैं। और फिर दूसरी बात हैरत होती है, सब बनी हुई है, सब बनी हुई है, आखिर में इस साइड में आखिर में बस दीवार ही है, दूसरे बंदे की गुंजाइश नहीं है। अब इस साइड पे जिस जगह पर जाकर सफ को मुकम्मल करना है, वहां पर कुदरत का निज़ाम यह है कि बंदा ही वही खड़ा है जिसके साथ मेरी बोलचाल नहीं। मैं मरूं तो कहां मरूं, बंदा भी वही खड़ा है कि जिसके साथ मेरी बोलचाल नहीं। ईमानदारी के साथ बताइए, दिल रोता है, यकीन करें। यह बंदा सफ़र करके आया है 5 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, रेडी छोड़ी है, अपना ठेला छोड़ा है, दुकानदारी छोड़ी है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज असर या ज़ोर पढ़ने के लिए आया है। मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो बंदा वही खड़ा है जिसके साथ बोल चाल नहीं है। इसका सफ़र एक तरफ, इसका वज़ू एक तरफ। अब ये क्या सोचता है, नमाज जाए तो भाड़ में जाए, जमात जाती है तो चली जाए, मैंने इसके साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़नी। काहे के मुसलमान हैं, उम्मती का हक अदा कर रहे हैं हम। हमारा इस्लाम अभी तक हमारी नेचर को तब्दील नहीं कर सका। हमारा इस्लाम हमारे दिलों की रगों तक भी नहीं पहुंच सका अभी तक। नमाज जाती है जाए, जमात कज़ा होती है हो जाए, लेकिन इस बंदे के साथ जहन नहीं मिलता, माइंड मैच नहीं होता, क्यों खड़ा हूं मैं भी। हाँ, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह बस ये कर दे कि कोई तीसरा बंदा आ जाए। तीसरा बंदा आ जाए तो ये फिर नमाजी साहब, हाजी साहब पहली सब में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दरमियान में एक रुकावट आ गई है। वरना मजाल है कि ये बंदा उसके पाँव के साथ पाँव मिलाए। ये जरासीम जहलियत के आज भी हम नमाजियों के अंदर पाए जाते। इस्लाम अभी तक हमारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। माजरत के साथ सब कुछ एक तरफ रखते हैं, लेकिन अना का जो सरिया है हम उसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। भाई, हम अहले हदीस हैं, हदीस की बात करते हैं हम। तुझे मैं हदीस सुना रहा हूं, तो अमल क्यों नहीं करता। और अपना पता नहीं कि साल हो गया है, सगे भाई के साथ बोलचाल नहीं है। अपनी ही सगी हमशीरा इसके घर में आने के लिए तैयार नहीं है, और ये हदीसों की बात करते हैं। अपने दीन को पहचानिए, दीन को। अब आगे चलिए। ये मैंने सिर्फ आपकी जो ब्रेकें लगाई है ना, सिर्फ ब्रेन वॉश करने के लिए कि हमारे आजकल मसाजिद की ये रूटीन बन चुकी है। अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम इशा की नमाज के बाद देखकर आप घर चले गए। अब हुआ क्या, रात को अंधेरे में, सन्नाटे में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और आप रज़ी अल्लाह ताला ने वज़ू बनाया। वज़ू बनाने के बाद एक चादर या एक चटाई बिछाई और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला तहज्जुद गुज़ार हैं। नबी की तरबियत का ये असर है। तहज्जुद के लिए खड़े हुए, किबला रुख होकर खड़े हैं। अभी क़याम के अंदर, नमाज शुरू नहीं की, क़याम के अंदर खड़े हैं। सवाल करते हैं, अबू बकर यार आज का जो मामला तेरे साथ हुआ है
सैयदना उमर के साथ तूने बहस मुबैसा किया है और 3 नमाजें हो गई हैं, आप उसे रूठे हुए हैं, आपने उसको मनाया नहीं, आपने उससे माजरत नहीं की, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। और अभी इस वक्त के अंदर जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ़ ले आए हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हो, अल्लाह के सामने रोगे, बात कर रहे हैं अपने आप से। भला ये कैसा मुमकिन है कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह आपको माफ़ कर दे और आप अपने भाई उमर को माफ़ नहीं कर रहे? अल्लाह अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक वहीं पर अपना तहज्जुद को प्रोग्राम कैंसिल करते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकले रात के इस सन्नाटे के अंदर कि जब पूरी गली के अंदर, मस्जिद नबवी की गली के अंदर एक चिराग भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा। दूसरी तरफ क्या है? मेरे नबी का दूसरा शागिर्द सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तहज्जुद गुजार। बिल्कुल ऐसा ही मामला, खड़े हुए, वज़ू किया, तहज्जुद के लिए इरादा किया, लेकिन अपने आप से बात कर रहे हैं। उमर, तेरी फजीलत एक तरफ, तेरा मकाम एक तरफ, शैतान तेरा रास्ता छोड़ के भाग जाए एक तरफ, तेरे जन्नत में महल्लात अल्लाह के रसूल ने देख लिए, सारा मकाम एक तरफ, लेकिन अबू बकर से अफजल तो नहीं है। अबू बकर की तो बड़ी कुर्बानियां हैं। उमर, तहज्जुद पढ़ने से पहले, अल्लाह को मनाने से पहले सैयदना अबू बकर को मनाओ। आपने भी इरादा तर्क कर दिया, दरवाज़ा खोला, गली में निकल गए। अल्लाह अकबर। वो मदीने की पाक गलियों के अंदर पाक शख्सियात, इधर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं, इधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। रास्ते के अंदर दोनों की मुलाकात हो गई। सैयदना अबू बकर ने पूछा, उमर भाई कहाँ जाने का इरादा है? सैयदना उमर कहते हैं, मैं आपसे थोड़ा सा बहस कर बैठा हूँ, मुझे बड़ी पेशेमानगी हुई है, शर्मिंदगी हुई है, मैं आपकी तरफ आ रहा था ताकि अपने भाई अबू बकर को मना लूँ। अबू बकर, आप किधर जा रहे हैं? भाई उमर, मेरा भी यही मामला है, मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, दिल को तसल्ली नहीं हुई, दिल में सुकून नहीं आया, जब तक उमर को ना मना लूँ अल्लाह के सामने सजदा नहीं करूँगा। मदीने की इस गली के अंदर सिसकियां भर के एक दूसरे के रोने की आवाज़ को सुना और दोनों ने गले लगाकर कहा कि उमर, अबू बकर मुझे माफ़ कर दो। उमर कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, हज़रत अबू बकर कहते हैं मुझे माफ़ कर दो। एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे हैं, सिसकियां भर के रो रहे हैं, ये आवाज़ आ रही है, ये चीख रहे हैं और एक दूसरे को राज़ी करके अपने अपने घरों में चले गए, अपने अपने घरों में चले गए। जिनके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी रंजिश ना हो उनको सहाबा किराम कहते हैं, जिनके दिल एक हो उनको सहाबा किराम कहते हैं। जो अपने दिल पर पत्थर रखकर हर छोटी बड़ी चीज की कुर्बानी दे दें, अनाए मार दें, जिद छोड़ दें, उनको सहाबा किराम कहते हैं। अब दोनों अपने अपने घर चले गए। फजर की नमाज का वक्त हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और आपका चेहरा मुबारक मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ है। देखा कि सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों एक साथ मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम का खुशी की वजह से चेहरा खिलखिला उठा। फ़ज़ाई का रसूलुल्लाह फ़तबस्समा, आप इतना मुस्कुराए कि नबी अलैहिस्सलाम के जबड़े मुबारक नजर आने लगे, खिलखिला के मुस्कुराए। नमाज हो गई। नमाज के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर वजह पूछी, अल्लाह के रसूल क्या आप हमसे नाराज़ हैं? आपने मुझे देखा, उमर को देखा, मुस्कुरा रहे थे, वजह क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई उमर को बुलाओ।
अब सवाल सिर्फ अबू बकर सिद्दीक का था। फरमाया कि उमर को भी बुलाओ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, दोनों को बिठाकर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, जब तुम रात को रोकर एक दूसरे को मना रहे थे, मेरा अल्लाह तुम्हारे इस अंदाज पर मुस्कुरा रहा था। मेरा अल्लाह मुस्कुरा रहा था और मेरे अल्लाह ने जिब्राइल को भेजकर मुझे ये हुक्म दिया है कि फजर में आपके पीछे नमाज पढ़ने के लिए अबू बकर और उमर आएंगे। आप अपना रुख अनवर मस्जिद नबवी के गेट की तरफ कीजिए, जैसे वो आए अपने मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल करना है। अल्लाह के रसूल के उम्मतियों, अल्लाह के रसूल तो अब दुनिया में नहीं रहे। मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, अगर हमारे दिलों में ये हमदर्दी, ये एहसास और ये अदावतें ख़त्म हो जाएं, अदावतें ख़त्म हो जाएं, ये बुग़्ज़, कीना, हसद ख़त्म हो जाए, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, अल्लाह के फ़रिश्ते तो मौजूद हैं, वो हमारा मुस्कुरा कर इस्तकबाल करेंगे। लेकिन अनाज तोड़े तो कौन तोड़े, ज़िद मारे तो कौन मारे, अपनी कौम, बिरादरी, जुब्बा, कुब्बा, कुंबा, कबीला ये तोड़े छोड़े तो कौन छोड़े। अरे अगर एक तीसरा बुजुर्ग बैठकर दो बंदों के दरमियान सुलह करा दे और सुलह में ये चांस हो, यार आप छोटे हैं, आप बड़े भाई से माफ़ी मांग ले, आप छोटे हैं, बड़े भाई से माफ़ी मांग ले। पहले तो वो सिर्फ भाई से नाराज़ था, अब वो इन बुजुर्गों के साथ भी नहीं बोलता, अब वो इन बुजुर्गों के साथ भी नहीं बोलता। वड्डे आए, चिट्टी दाड़ियाँ रखे ने, इन्नी भी अकल नहीं हैगी कि मैं माफ़ी मंगा, मैं माफ़ी मंगा। बड़ा होगा तो अपनी जगह पर होगा, वो अब्बा होगा तो होगा, घर में होगा, मैंने नहीं माफ़ी मांगनी। ये इस कुरान के वारिस हैं, माजरत के साथ, ये इस कुरान के वारिस हैं जिनकी अनाएं नहीं टूटती। यही वो लोग हैं जो कहते हैं क़यामत के दिन मैं अल्लाह के रसूल के पास जाऊंगा, मेरे नबी प्याले भर भर के मुझे जामे कौसर पिलाएंगे, और दिलों में भाई का बुग़्ज़ रख के, माँ को थप्पड़ और चपेड़े मार के, बाप की इज्जत की नीलामी करके, बाप को चोर चौक चौराहों के अंदर बदनाम करके, उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल के, उस पर मुकदमे करके अल्लाह के रसूल के हाथों से जामे कौसर पियोगे। अल्लाह के रसूल के हाथों से जामे कौसर पियोगे। मेरी बुद्धि है ऐसी कि मैं अल्लाह के रसूल का क़यामत के दिन दीदार करूं, और दिल के अंदर मैंने फिरौन को बिठाया हुआ है। दिल मेरा शैतान का मस्कन और मकान बन चुका है। सिर्फ एक छुरी अना की नहीं चला सकता, और मैं जन्नत में जाने की दरख्वास्त से कर रहा हूं। कुछ अकल को हाथ मारिए, कुछ शऊर को पकड़िए। ये नमाजें, ये हज, ये सब कुछ यही रह जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन तहज्जुद गुजार सिलसिला की हदीस है, फरमाया तहज्जुद गुजार, नमाज पढ़ने वाला, उसके नामा अमाल को तोला जाएगा, उसका वज़न कम पड़ जाएगा। और एक तरफ तहज्जुद नहीं पढ़ी, नफली रोज़े नहीं रखे, नफली सदकात नहीं किया, ज़कात भी वाजिब और फ़र्द नहीं थी, सिर्फ उसका हुस्न अखलाक, बोलने का अंदाज़, मुसलमानों में बहमी ताल्लुकात, सुलह सफ़ाई करने का अंदाज़ उसका अच्छा था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नमाजी से, तहज्जुद गुजार से इसका पलड़ा भारी हो जाएगा, इसका पलड़ा भारी हो जाएगा। अपने पलड़े को भारी करवाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, रोहमा उबैनहुम, अपने दिलों को एक कर लो, अपने दिल की दुनिया को तब्दील कर लो। जो आपसे नाराज है उसको राजी कर लो, जो आपसे रूठा हुआ है उसको राजी कर लो, उसको मना लो। और ये रिवायती बातें होती हैं, अब्बा मर जाता है, पीछे से रस्मी अंदाज के अंदर सिर्फ अपना फेस का डिस्प्ले बनाने के लिए माशरे के सामने, लोगों के सामने रोता है। उसके बाद फिर
अपनी सगी बहनों को अपने बाप की विरासत से हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं होता, जो बाप के लिए रो रहा था कि अब्बा छोड़ के क्यों चले गए। और ऐसी औलाद भी बदबख्त देखी है जो बाप के मरने के बाद मजदूरों को लगा के कब्र को चाक करवा के अपने बाप की मस्जिद के अंगूठे लगवाता है। ऐसी औलादें भी देखी हैं। जिसने सगी बहनों को लिखवाया हुआ है कि बहनें मेरी सारी मर गई हैं, मेरी बहन कोई जिंदा ही नहीं है। सिर्फ वजह क्या है? विरासत, जायदाद, दौलत, कोठी, बंगले, कारें, गाड़ियां, इनकी वजह से बहनों को भी मार दिया। और ये जनाजों पर आकर बड़ा बेटा पता है क्या कहता है? मौलवी साहब ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, अब्बा से कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दें, अब्बा से कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दें। और खुद की माफ़ी कहां जाएगी? और चलो लोग तो माफ़ कर देंगे, तूने कौन सा अब्बा को माफ़ किया है? तूने बाप का आखिरी हक अदा नहीं किया, ना गुस्ल दिया, ना जनाजा पढ़ाया, ना कब्र में उतारा, और आज फन्ने खां बन के तू कह रहा है कि माफ कर दो। तूने अब्बा का कौन सा हक अदा किया और तूने कौन सा अपने अब्बे को माफ किया है? जब से तेरे घर के रूम के अंदर, एयर कंडीशन रूम के अंदर जब से मार्बल लगी है, तूने अपने अब्बे को अपने रूम में नहीं आने दिया। जब से तेरे घर के अंदर मार्बल लगी है, तूने अपने अब्बे को खांसी की वजह से खांसने नहीं दिया। आज लोगों के सामने भीख मांग रहा है, अब्बे को माफ कर दो। तेरा अब्बा थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए घर की दहलीज से बेचारा बैसाखी पकड़कर, डंडा पकड़कर थोड़ा सा बाहर क्या निकला, चलते चलते बेचारा थक गया, एक होटल पर बैठ गया और वहाँ पर किसी ने कहा बाबा जी चाय पी लो, किसी ने चाय पिला दी, किसी ने फ्रूट दे दिए। मोहब्बत के साथ एक अदब करते हुए ये बेटा, ये खान साहब, ये चौधरी साहब बाइक पर इस तरह तेज़ी से आए, अब्बा को देखा, बूढ़ा अब्बा होटल पर बैठा हुआ है, पसे मंज़र का नहीं पता कि क्यों बैठा हुआ है। अब आके फन्ने खां पता है क्या कहता है? चेहरे पर दाढ़ी भी है, और आया पता है कहां से? जोहर की नमाज पढ़ के मस्जिद से आ रहा है, और अब्बे को होटल पर देख लिया। पता है क्या कहता है? ओ बुड्ढे, तेनू घर सुकून नहीं आंदा? घर चैन के साथ नहीं बैठ सकता? घर सुकून के साथ नहीं बैठ सकता? ये ज़बानें औलादों की, ये बातें करती है औलाद। दिल रोता है, अल्लाह की कसम, इस तरह की बातें की जाती है बाप के साथ। बुढ़ा कह के बुलाया जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, कोई मिस्त्री घर में क्या आ जाए, अलमारी लगानी हो, कालीन बिछानी हो, अब्बा कहते हैं कि बेटा इस तरह करना है, और बेटा कहता है कि नहीं अब्बा जी इस तरह करना है। और फिर मिस्त्री को पता है क्या कहता है? हमारा अब्बा ना जिस तरह मैं कहता हूं उस तरह कर, ये तो मेंटल है, इसको छोड़, इसका छठा हिस्सा जो है ना घुमा हुआ है, इसको छोड़, जिस तरह मैं कहता हूं वैसे कर। इज्जत कर रहे हैं। आ जाना कयामत के दिन, मेरे नबी के हाथों से जामे कौसर पी लेना, ये तरबियत करके बाप को गालियां देके कयामत के दिन आ जाना, नबी का हाथ पकड़ के जन्नत में चले जाओगे। ये रब के सामने सजदे किए हुए तुम्हारे मुंह पर मारे जाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम है। अगर बाप राजी नहीं, माँ राजी नहीं, अगर दिलों के अंदर रंजिश है, बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, सब कुछ दिलों के अंदर है, शैतान बैठा हुआ है, फिरौन का घर बनाया हुआ है, तो अल्लाह की कसम अल्लाह माफ नहीं करेगा। थोड़ा सा आगे चलिए, आज मेरा दर्द सुन लें आप, बस दर्द सुन लें, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल ईमान के अंदर सैयदना अबू ज़र और सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान इसी बात पर एक बहस मुबैसा हो गया। अबू बकर, हज़रत बिलाल और हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हिस्सा बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। पता है क्या कहा अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने?
क्या बिलाल, तू मेरे साथ बहस करता है, तू मेरे साथ आगे से बहस करता है, तू पता है कौन है? काले रंग की लोंडी का बेटा है, तेरी मां से आफाम है, तेरा बाप गुलाम, उसका बाप गुलाम, गुलाम इब्ने गुलाम, गुलाम इब्ने गुलाम, गुलाम इब्ने गुलाम, पूरी नस्ल के अंदर गुलामी खड़ी हुई, मेरे साथ बहस करता है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना हिस्सा बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। अब आगे सुनिए, फतुल बारी उठाइए, उसके अंदर पूरा तफसीली वाक़या मौजूद है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को ये अल्फाज कहे तो हज़रत बिलाल रोने लग गए, हज़रत बिलाल रोने लग गए। इन दोनों के इस अंदाज को सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ देख रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से गए और नबी अलैहिस्सलाम को जाकर सारा वाक़या बता दिया, सारा वाक़या बता दिया कि इस तरह हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये अल्फाज कह रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल को बुलाओ। अब यहाँ पर देखें, अबू ज़र ग़िफ़ारी ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को बात की है, लेकिन बुलाना बिलाल हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को चाहिए था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बुलाया बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को, बिलाल को बुलाया। क्यों? अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला एक ख़ानदानी बंदे और एक अमीर तरीन सहाबी रसूल और एक वक्त के वडेरे हैं, अपने कबीले के बड़े हैं, लेकिन हज़रत बिलाल को पूछने वाला कोई नहीं, मेरे नबी उसके वारिस बने हुए हैं। हज़रत बिलाल को बुलाया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सामने बिठाया और फरमाया कि बिलाल, अबू ज़र ने क्या कहा है तुझे? बिलाल क्या बात हुई है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चेहरा झुकाकर रो रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बिलाल क्या हुआ है? अबू ज़र ने क्या कहा आपको? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला चेहरा झुकाकर रो रहे हैं। वो अल्लाह लियो, जो लोग दिल के पाक होते हैं ना, जो लोग दिल के साफ़ होते हैं और अगर वो मुकदमे में सच्चे होते हैं, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, वो बोलने से पहले ही रो बैठते हैं, वो बोलने से पहले ही रो बैठते हैं। यार मेरा तो कसूर ही कोई नहीं, मैं अल्फाज कहूँ तो क्या कहूँ, मैं कहाँ से वो अल्फाज के चुनाव लेकर आऊँ जो इसके सामने पेश करूँ कि मैं मुकदमे से बरी हूँ। रो पड़ते हैं बेचारे जो दिल के साफ़ होते। हज़रत बिलाल रो रही है। नबी अलैहिस्सलाम, अब मेरी तरफ देखें, सब अहबाब मेरी तरफ देखें। नबी अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत बिलाल बैठे हैं, अपना चेहरा मुबारक नीचे झुका के रो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते शफ़क़त आगे किया, आप रज़ी अल्लाह ताला की थोड़ी पर रख कर कहा, ओ मेरे बिलाल, ओ मेरे बिलाल, ओ मेरे बिलाल। मैं कहता हूं कि आपका अगर तसव्वुर उस एक नक्शे तक चला जाए और आपके जहन में कंसेप्ट बैठ जाए कि अल्लाह के रसूल किस तरह तसल्ली दे रहे हैं सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और यार बिलाल क्यों ना रोए? सैयदना बिलाल हबशी क्यों ना रोए? हाँ, उसके दिल में ये बात आई होगी कि मैंने अपनी ज़बान के ऊपर अंगारे को बर्दाश्त किया, क्या इसी दिन के लिए कि मेरी माँ के मुतालिक अबू ज़र यूँ कहेगा, उमैया ने मुझे नीचे लिटाया, रेत गरम थी, मट्टी गरम थी, सहरा तपती हुई थी, ऊपर से सूरज निकला हुआ था, सूरज का जोबन था, फिर पत्थर रखे गए, नीचे शोले रखे गए, अंगारों पर लिटाया गया, चर्बी निकल गई, चर्बी इतनी निकली कि नीचे से अंगारे भी बुझ गए और मेरे जिस्म के बोटियां भी ख़त्म हो गई, हड्डियों का ढांचा निकल आया। क्या इसी दिन के लिए मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया? लोग मुझे ताने तक देते रहे, किसी ने काले रंग का कहा, किसी ने हबशी नस्ल कहा, क्या इस दिन के लिए मैंने बर्दाश्त किया? क्यों ना रोए बिलाल, जो कुर्बानियां देता है और आगे से अगर जवाब बेवफाई में मिलता है तो दिल रोता है, दिल रोता है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को तसल्ली दी मेरे रसूल ने, फरमाया कि परेशान ना हो। इसी अंदाज में खड़े हुए और अबू ज़र को बुलाया, अबू ज़र तूने मेरे बिलाल को ये क्यों कहा,
तूने मेरे बिलाल को ये क्यों कहा? वाह मेरे नबी का अंदाज, जिसका कोई नहीं उसका मेरा नबी है। फरमाया मेरे बिलाल को क्यों कहा? मेरे बिलाल को तूने ये क्यों कहा? मेरा बिलाल, मेरा बिलाल, मेरा बिलाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह रहे हैं। और फरमाया कि तूने ये अल्फाज क्यों कहे? अबू ज़र कहते हैं मेरे जितनी भी नेकियां थी सामने आ गई और मैंने ये सोचा काश आज का दिन अल्लाह के रसूल मुझ पर गुस्सा ना होते, ज़मीन फटे और मैं अंदर चला जाऊं। इतनी मुझे अपने दिल पर शर्मिंदगी हुई। फिर मेरे जहन में आया, मैं उठा और मैंने कहा अल्लाह के रसूल बिलाल को बुलाइए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आए। अल्लाह के रसूल ने उनका हाथ पकड़ा, हाथ में हाथ डालकर आप सहन के अंदर ले गए। जाकर हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन अबू ज़र? नबी अलैहिस्सलाम ने इनके मुतालिक फरमाया इल्ला गफ़ारन क़द गफ़र लहुम, कबीला गफ़ार तो वो है जिनमें अबू ज़र गिफ़ारी हैं। फरमाया कबीला गफ़ार का छोटा भी और अधेड़ उम्र का बुज़ुर्ग भी सब के गुनाहों को मेरे अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। वो कबीला गफ़ार। अब उसका शहज़ादा साहबज़ादा बाहर आया, ज़मीन पर लेट गया और हज़रत बिलाल को बुलाते हैं। कहा कि बिलाल आजा मेरे भाई, अपना वो पाँव मेरे इन होठों पे रख दे जिन होठों की वजह से बिलाल तुझे तकलीफ़ हुई है। और बिलाल जिसकी वजह से तुझे तकलीफ़ हुई है ना, अपना पाँव इन होठों पे रख दे, इन होठों पे रख दे अपना पाँव। और मुसलमानों इतनी माफ़ी भी नहीं मांग सकते। कहां से लेके आऊं अबू ज़र का दिल, कहां से लेके आऊं ये माजरतनामा अबू ज़र का? किस किस के दिल पर यह तख्ती लिख दूं कि जो अपने भाई के पास जाकर इतना सा कह दे, अब भाईजान अब्बा की पग तेरे सर पे है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मैंने बड़ी तकलीफ़ दी है तुझे, बड़ा सताया है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मैं आज के बाद परेशान नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे। अपनी बीबी के घर, हमशीरा के घर चला जाए जो 15 साल हो गए शादी के बाद, जिसको तूने ताने देकर निकाला था। खबरदार खबरदार, अब्बा था मर गया है, अब मेरे घर की तहलीज़ पर कदम न रखना। तूने अपनी औलाद को बुआ और फुप्पो का चेहरा तक ना दिखाया, आज उसके घर चला जा, दरवाज़ा खटखटा दे, तेरे कदमों की आवाज़ सुन के रो पड़ेगी, तेरा चेहरा देखकर अब्बा का चेहरा याद आएगा, रोएगी, मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। एक एक बच्चे को कहेगी ओ तुम्हारा मामू आया है, तुम्हारा मामू आया है। और अगर उसके पास कुछ भी नहीं होगा ना, हमसायों से जाके उधार लेके तेरे लिए डिशें तैयार ज़रूर करेगी और खाली हाथ नहीं आने देगी। और जो अपने बच्चों के लिए उसने पैसे मरोड़ मरोड़ कर कहीं पर रखे होंगे ना, वो निकाल के सीधे करके ये मेरे भतीजे को दे देना, ये मेरे बड़े भतीजे को दे देना, ये छोटे को दे देना, अच्छा भाभी के लिए जो है ना ये फ्रूट लेते जाना। और बहनों की मोहब्बत नहीं, इनसे माफ़ी मांग लो, अबू ज़र जैसा किरदार अदा करो, हज़रत बिलाल जैसा किरदार अदा करो। हज़रत बिलाल आगे बढ़े, हाथ से पकड़ा खड़ा किया, कहा कि अबू ज़र परेशान ना हो, मैंने तो उसी दिन ही माफ़ कर दिया था जब आपने मुझे ये तकलीफ़ दी थी, मैंने उसी वक्त ही तुझे माफ़ कर दिया था। और अगली बात पता है क्या की? अल्लाह की कसम, मैंने अल्लाह के रसूल को तेरी शिकायत नहीं लगाई, मैंने अल्लाह के रसूल को तेरी शिकायत नहीं लगाई भाई, मैंने अल्लाह के रसूल को तेरी शिकायत नहीं लगाई। कितना पाक साफ, कितना सादा है बिलाल, मैंने अल्लाह के रसूल को तेरी शिकायत नहीं लगाई, अपनी सफाइयाँ दे रहा है। तो दोनों गले मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हैं। मदीना का कोई एक शख्स ऐसा सहाबी दिखाइए जिसकी एक रात भी अपने दूसरे सहाबी रसूल भाई से नफ़रत के अंदर, रंजिश के अंदर, नाराज़गी के अंदर गुजरी हो। तारीख़ के औराक पलट कर देख, कोई सहाबी तुझे नज़र नहीं आएगा। इन सहाबा के गुण गाते हो, इन सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हो, लेकिन दिलों के अंदर नफ़रत, सहाबा पर हमारी जान कुर्बान, हुर्मत रसूल पर भी हमारी जान कुर्बान, लेकिन नबी की शरीयत, नबी का उसवा हसना, नबी को आइडियल बनाना, इन कामों के अंदर बिल्कुल भी नहीं। अपने दिलों को पाक कर लो, अपने दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करो मुसलमान की। आखिरी बात करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
पूरी तकरीर अगर आपको समझ नहीं आई, ये आखिरी एक मैसेज पैगाम सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपने दिल की तख्तियों पर लिख लेना। रब की इज़्ज़त की कसम है, तेरे दिल में बैठेगी ये बात, ये दर्द सहाबी का ज़रूर बैठेगा। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी वक्त के अंदर है, वसीयतनामा लिख रहे हैं। बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, अब्दुल्ला मैंने सारी वसीयतों पर अमल कर दिया है, एक वसीयत भी ऐसी नहीं है जिस पर मैंने अमल ना किया हो। हाँ, जितने रकम थी मेरे पास मैंने कर्जदारों को दे दिए, अब थोड़ी सी कुछ रहती है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। सबसे पहले मेरा कर्जा अदा करना। अब बजान ठीक है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, मेरी उम्र भी आपको लगा दी, ये बातें हो रही हैं। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, जाओ मेरे हमसायों को बुला के लाओ, मेरे मोहल्ले के जो हमसाए हैं ना उनको बुला कर लाओ। हमसाए आए, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला खड़े होकर कहते हैं, उसी चारपाई पर लेटे हुए थे, बिठाया गया, कहा कि मैं आप लोगों से अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का लम्हा जो है ना अब जुदाईगी के करीब होता जा रहा है, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बतौर हमसाया मैंने आपको तकलीफ़ दी हो, बतौर हमसाया कभी आपके घर में कोई गंद, कोई कचरा वगैरह डाल दिया हो, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। हमसाए भी रो पड़े, कहने लगे आपके बारे में हमारे दिल में कोई रंजिश नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत देगा, हम इयादत के लिए आए हैं। अब ये चले गए, मेरे तलबा को बुलाओ, मेरे शागिर्दों को बुलाओ। शागिर्द सारे आकर बैठ गए, कहा कि बेटो आप मेरे बच्चों जैसे हो, कभी पढ़ाते हुए मैंने आपको झिड़का हो, कभी मैं आप पर गुस्सा हुआ हूँ, रब की रज़ा के लिए माफ़ कर देना। तुमने माफ़ कर दिया तो गोया अल्लाह भी माफ़ कर देगा, अल्लाह भी माफ़ कर देगा। बच्चे रोने लग गए कि उस्ताद बाप जैसा रुतबा रखता है, अगर औलाद मियार पर उतरने वाली, शागिर्द अगर मियार पर उतरने वाले हो तो बाप की जगह पर वो उस्ताद, वो वालिद की जगह का हक अदा करता है उस्ताद। तो शागिर्द रोने लग गए, कहा कि उस्ताद जी ऐसी बातें ना करें, आप ऐसी बातें ना करें। कहा कि बेटा मेरा वक्त करीब आ गया है, मेरा आखिरी वक्त है, आखिरी सांसें चल रही हैं, मुझे माफ़ कर देना। अब ये भी चले गए। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं बेटे को, बेटा मुझे उठा, मुझे तकिया देकर सहारा देकर बिठा। अब इनको बिठाया गया, कहा कि वो सामने जो दरख्त के नीचे साए में तामून ऊंट बंधा हुआ है ना, उसको ज़रा खोल के लेकर आ, उसको खोल के लेकर आ। तामून इनके ऊंट का नाम है, जानवर का नाम है, ऊंट का नाम। तामून की नकेल खोली, हाथ में पकड़ी, लेकर आ गए। अब्बा सामने बैठे हुए हैं, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह हाथ जोड़े, इस तरह हाथ जोड़े। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब जानवर को पता है क्या कह रही है, ए तामून ऊंट, ए तामून, यार कभी तुझे प्यास लगी हो और तेरे मालिक ने तुझे पानी ना दिया हो तो माफ़ कर देना। यार तामून, कभी वक्त पर तुझे घास की ज़रूरत हो, तुझे भूख लगी हो और तेरे मालिक अबू दरदा ने तुझे वक्त पर चारा ना डाला हो तो माफ़ कर देना। यार कभी वज़न तेरे ऊपर लाद के धूप में खड़ा करके मैं चला गया तो मुझे माफ़ कर देना। यार कभी तेरे पीछे मैंने बैलगाड़ी या तेरी गाड़ी पीछे खड़ी कर दी हो, तेरे ऊपर वज़न आ रहा हो, यार कभी तेरे साथ ऐसा किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। यार कभी तुझे बांध के मैं चला गया हूँ और तुझे गर्मी और सर्दी की शिद्दत महसूस हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तामून की ऊँट में अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू दरदा के बेटे आंसू देख रहे हैं, आंसू। मैं यहाँ पर ये खुलकर बात कहूँ, माफ़ियाँ मांगने वाले तो जानवरों से भी माफ़ियाँ मांग गए, हाथ जोड़ने वाले तो तामून ऊँट के सामने भी जोड़ गए। और तेरे दिल में कौन सा पत्थर सजा हुआ है कि सगे बाप से माफ़ी नहीं मांग सकता, सगी माँ के पाँव में पड़कर माफ़ी नहीं मांग सकता, अपने उस्ताद के सामने तलामिज़ होकर, दो जानू होकर बैठकर माफ़ी नहीं मांग सकता।
बड़ों के आगे पगड़ी डालकर माफ़ी नहीं मांग सकता? माफ़िया मांगने वाले तो जानवरों से भी माफ़िया मांग गए। अपने दिलों में दर्द पैदा करो, अपने दिलों में एहसास पैदा करो। उस वक्त तक उम्मती के दिल में इस्लाम दाखिल नहीं हो सकता जब तक दूसरे मुसलमान के लिए अपना दिल साफ ना हो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह से डर जाओ, और जब दो भाई आपस के अंदर झगड़ा करें तो सुलह का किरदार अदा किया करो, सुलह का किरदार अदा किया करो। अल्लाह से डर जाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उसे जलील करे, ना उसे रुसवा करे, ना उसकी इज्जत के पीछे बातें करे, ना उसकी पीठ के पीछे बातें करे, ना उसकी इज्जत पर हमला करे, बल्कि उसकी इज्जत का दिफा करने वाला बन जाए। अल्लाह मुझे और आपको सही मानों में उम्मत का दर्द, भाइयों का दर्द, अपने कुंबा कबीला का दर्द रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया।